मेरी तरफ से आप सबको प्यारी सी नमस्ते। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे और ठीक ही रहने चाहिए। वेलकम बैक टू मी दीपा भाटी व्लॉग। और गाइस, मॉर्निंग का टाइम हुआ है, उसी तरीके से सुबह की मॉर्निंग शुरू हो गई है, अपने काम घर के शुरू हो गए हैं। तो चलिए मैं भी अपना फटाफट काम ख़त्म कर लेती हूँ जल्दी जल्दी एनर्जी के साथ। और मुझे अपने रूम की ना बेडशीट चेंज करनी थी, तो उस बेडशीट को मैंने हटा दिया है। सारी चीज़ मतलब बेड से हटा दी है और बेड की भी कर दी है डस्टिंग। और अब ये वाली सुंदर सी बेडशीट जो है ना, ये मुझे बहुत पसंद है। ये वाली बेडशीट रोजेस बने हुए हैं, इसमें 3D प्रिंट की बेडशीट है ये। तो ये देखने में ना बहुत सुंदर लगती है। बस थोड़ा सा ना ये हल्की है, तो ग्लेस कॉटन है, लेकिन अच्छा वाला ग्लेस कॉटन है ये। तो ये बहुत सुंदर लगती है। इसको मैंने बिछा दिया है और बेड की तो मैंने डस्टिंग कर दी थी। और अब ये साइड में जो टेबल मेरे लगी होती है बेड के, इस पर रख दी थी। आज सुबह उन्होंने चाय का कप रख दिया था और मैंने विदाउट ट्रे ही रख दिया था, तो चाय के निशान बन गए थे। तो उसको भी अच्छे से साफ़ कर देती हूँ। पहले मैंने गीले से साफ़ कर दिया, उसके बाद ड्राई कपड़े से साफ़ कर दिया है। और इसी तरीके से पूरे घर में भी डस्टिंग करनी है और थोड़ा अपनी आज अलमारी को भी अच्छे तरीके से साफ़ कर देती हूँ। ये देखिए, डेली के काम होते हैं। एक हाउसवाइफ अपने घर में इसी तरीके के काम करती रहती है। कभी किसी चीज़ को कर लिया, कभी किसी चीज़ को कर लिया, यही सब लगा रहता है। अपने बेडरूम को क्लीन करने के बाद अब आ गई हूँ मैं बेटे के रूम में। तो इस रूम की भी बेडशीट चेंज करनी है मुझे। और आज मुझे धोने हैं कपड़े। ढेर सारे कपड़े हो रखे हैं जिनको मुझे धोना है टाइम से, क्योंकि टाइम से नहीं धोऊंगी तो फिर सूखते नहीं हैं कपड़े। और इस तरह बिछा दी है मैंने कॉटन की बेडशीट, और ये भी बहुत अच्छी बेडशीट है। ये इसको बिछा लेती हूँ बेडशीट को, और थोड़ी बहुत जो डस्टिंग मुझे करनी थी इधर यहाँ की, वो कर दी है। और डेली ही डस्टिंग होती है पूरे घर में, क्योंकि अगर आप देखिए एक दिन भी आप डस्टिंग को छोड़ दोगे ना, तो अगले दिन के लिए बहुत ज़्यादा हो जाती है वो। तो इसलिए हमें काम को बढ़ाना ही क्यों है। तो अगर टाइम होता है हमारे पास, तो उसको काम को ना निपटा लेना चाहिए, कल के लिए नहीं छोड़ना चाहिए काम को। तो चलिए, यहाँ का काम ख़त्म हो गया है। और ये देखिए गाइस, कितने सारे कपड़े हो गए हैं। दोनों रूम की बेडशीट हो गई हैं। अभी मुझे सोफ़े के कवर भी हटाने हैं, क्योंकि मैं क्या करती हूँ, सारी चीज़ें ना एक साथ ही कर लेती हूँ, ताकि एक दिन का काम हो जाता है और काफ़ी टाइम के लिए आराम हो जाता है। तो जो ये बेडशीट सोफ़े के कवर हटाए हैं ना, इसी से ही मैंने सोफ़े को झाड़ लिया है। और अब बिछा लेती हूँ दूसरे वाले कवर। और ये अब कॉटन के कवर हैं, तो अच्छे से रुक जाते हैं। और ये वाले कवर मैंने बहुत दिनों के बाद मतलब बिछाए हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा ना फेड होने लगे हैं, लेकिन फिर भी बिछा लिए थे। मैंने कहा रखे हुए हैं तो इसको यूज़ कर लिया जाए। काम कर लिया है मैंने सारा, पोछा भी लगा दिया था, किचन भी साफ़ कर दिया था। मतलब सारा काम हो चुका है और मेरे कपड़े भी सारे ना धुल चुके हैं। और आज बहुत ज़्यादा कपड़े थे, क्योंकि दोनों रूम की बेडशीट थी, सोफ़े के कवर थे, बाकी जो हमारे डेली के कपड़े होते हैं वो वाले कपड़े थे। तो बहुत ज़्यादा कपड़े हो गए थे। और मैं नहा भी ली हूँ। आज मैंने किया है हेड वॉश, और अभी बनाऊँगी मैं थोड़ी देर के बाद खाना। तो देखिए, ढेर सारे कपड़े हैं, लेकिन मैंने अभी सुखाए नहीं थे। मैंने सोचा चलो पहले सारा काम कर लेती हूँ, उसके बाद कपड़ों को सुखा दूँगी। थोड़ा ऐसे ही आज पौधों में पानी वगैरह देने लगी थी, उनको धो दिया था। और मैंने कोई शूट नहीं किया उनको धोते समय। कभी कभी होता है ना कि मतलब काम करते करते ना भूल जाती, काम करते करते ना मैं भूल जाती हूँ कि मुझे वीडियो भी शूट करनी है। इसी वजह से मैंने शूट नहीं किया था। पौधों को भी धोया था मैंने, बालकनी धो दी थी पूरी, तो वो वाला वीडियो मैंने शूट नहीं किया था। और एक साइड में मैंने यहाँ पर भिगो रखे हैं छोले। ये देखिए, छोले भिगो दिए हैं, क्योंकि रात को मुझे बनाने हैं। आज मैं बनाऊंगी छोले और भटूरे, मतलब छोले भटूरे बनाऊंगी। पहले सुखा लेते हैं कपड़े, तब तक मेरे बाल भी ना थोड़े से ड्राई हो जाएंगे। इधर से आता है, ड्राई हो जाएंगे थोड़े से बाल। और अब ड्रायर की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि अब थोड़ा सा गर्म होने लगा है मौसम। धूप भी आज काफ़ी अच्छी है, लेकिन एक दिन पहले तो बारिश आ रही थी, तो थोड़ा ठंडा हो गया था। हवाएं भी ना ठंडी ठंडी चलने लगी थी। तो चलिए पहले कपड़े सुखा लेती हूँ।
पहले सुखा लेती हूँ मैं कपड़ों को, क्योंकि काफ़ी सारे कपड़े हैं तो सारे कपड़े यहाँ पर नहीं आएंगे। और कुछ कपड़े मैं सुखा लूँगी ऊपर, जितने कपड़े यहाँ पर आएंगे उतने तो सुखा देती हूँ यहीं पर, और बाकी सुखा लूँगी छत के ऊपर। और छत पर तो और जल्दी सूख जाते हैं, यहाँ पर तो थोड़ा सा टाइम लग जाता है फिर भी। और आज मैं सुबह ही ना जल्दी ही लग गई थी काम करने में, क्योंकि सुबह फुल एनर्जी के साथ लग गई थी कि जल्दी जल्दी आज मुझे काम ख़त्म करना है। कभी कभी होता है ना कि हम टारगेट सेट कर लेते हैं कि मुझे इतने बजे तक काम ख़त्म करना है। वही आज मैंने सोचा था कि आज जल्दी जल्दी काम ख़त्म कर लूँगी। और बाकी ये होता है ना, फिर अपना थोड़ा सा अपना पर्सनल टाइम भी निकल जाता है कि उसमें फिर आप टीवी देखो आराम से बैठ के, या कुछ भी करो अपने लिए, कुछ बुक्स पढ़ लो, बस वही होता है। तो चलिए मैं आ गई हूँ ऊपर, तो बाकी के कपड़े मैं सुखा लेती हूँ यहाँ पर। और गाइस बहुत तेज़, मैं जब आई थी तब तो इतनी हवा नहीं चल रही थी, और उसके बाद इतनी ज़्यादा हवा चलने लगी थी। और कितने सारे ना वुलन के कपड़े भी हैं, ये देखिए कितनी तेज़ तेज़ हवा चलने लगी है। और अभी मैंने पिन भी नहीं लगाई थी, तो डर लग रहा था कि कपड़े कहीं उड़ ना जाएं, क्योंकि छत तो खुली है ना, वहाँ पर बहुत ज़्यादा तेज़ हवा लगती है। नीचे इतनी हवा नहीं चलती है, और मुझे ठंड भी लगने लगी थी, जबकि मैंने वुलन का सूट पहना हुआ था, फिर भी मुझे इतनी ठंड लग रही थी। एक तो हेड वॉश किया हुआ था, तो उसकी वजह से भी ज़्यादा लग रही थी, क्योंकि बाल गीले होते हैं तो ज़्यादा ठंड लगती है। तो चलिए अब मैं इन कपड़ों में भी लगा देती हूँ, पिन लगा देती हूँ, जिसकी वजह से उड़ेंगी नहीं, नहीं तो अगर पिन नहीं लगाऊंगी ना तो कपड़े कहाँ के मारे कहाँ पहुँच जाएंगे। तो चलिए मैं पहले कपड़ों को सुखा लेती हूँ। और कितने सारे ना वुलन के कपड़े भी हैं जो धो धो करके अब थोड़े थोड़े करके मैं बेड में अपने रखती जा रही हूँ। फिर एक दिन आएगा बेड को अच्छे तरीके से मैं क्लीन कर दूँगी, क्योंकि अभी तो मैं ना फ़िलहाल ऐसे ही कपड़ों को रख देती हूँ। तो कपड़े मैंने सुखा लिए हैं, और अब छत पर आई हूँ तो अपने जो बाल है ना उनको भी अच्छे से सुखा लेती हूँ। मतलब थोड़े 5 या 10 मिनट के लिए मैं रुक जाऊँगी, तो उनको झाड़ लिया है। और जो टॉवल था गीला वाला, इसको मैं यहीं पर सुखा करके चली जाती हूँ, नहीं तो ये फिर नीचे इतनी जगह नहीं थी जिससे मैं इसे सुखा सकूं। उसके बाद मैं नीचे आई, खाना खाया और थोड़ी देर लेट गई, और मेरी आंख लग गई थी। अब हो गया है शाम का टाइम, क्योंकि बीच का कोई भी व्लॉग शूट नहीं किया था। और अब उबाल लेती हूँ छोले, उसके अंदर डाल दिया है मैंने नमक, और इनको उबालने के लिए रख देती हूँ। अभी टाइम हुआ होगा 4:30 बजे होंगे। चाय पिएगा तू? एक साइड उबल रहे हैं छोले, तो एक साइड में बना लेती हूँ अपनी चाय, क्योंकि चाय का भी टाइम हो गया था। और आज ना बाल मैंने बताया ना, ऊपर से आकर के खाना खाया और उसके बाद लेट गई थी, तो आज मेरी कंघी भी नहीं हुई है। और बाल ना मैंने ऐसे ही लपेटे हुए हैं, बस बाल झाड़े थे और वो सूख गए थे, और मैंने ऐसे ही लपेट लिए। अब थोड़ी देर के बाद ही मैं इनकी कंघी करूँगी। और चलिए पहले बना लेती हूँ चाय। और जब मैंने बेटे से पूछा तो उसने मना कर दिया। और देखिए चाय मेरी बन चुकी है, क्योंकि उसे ना चाय की ज़्यादा आदत नहीं है। उसने बहुत बाई चांस होता है कि वो चाय पीता है, वरना चाय नहीं पीता है। तो चलिए हम अपने इंजॉय करते हैं अपनी चाय को। और साथ में ले लिए हैं बिस्किट, क्योंकि खाली चाय ना पी नहीं जाती है, और वैसे भी खाली चाय गैस बनाती है। तो आप अगर चाय पीते हैं, खाली चाय के दीवाने हैं, तो आप प्लीज़ चाय के साथ ज़रूर कुछ ना कुछ लीजिए। एक तरफ तो मैं पी रही हूँ अपनी चाय, और दूसरी तरफ देख रही हूँ टीवी। मैंने सोचा चलो जब तक चाय पी रही हूँ अपना टीवी भी देख लेती हूँ, क्योंकि आज मैंने अपना सीरियल नहीं देखा था सुबह के टाइम, वरना मैं सुबह के टाइम देख लेती हूँ जब मैं नाश्ता करती हूँ। तो आज मैंने नाश्ता ही बाद में किया था, और आज काम ना बहुत जल्दी करना शुरू कर दिया था मैंने सुबह के टाइम। मैंने सोचा पहले काम ख़त्म कर लेती हूँ, टीवी तो मैं बाद में भी देख लूँगी। और उसके बाद तो बहुत सारे काम हो गए थे। तो चलिए चाय वगैरह मैंने पी ली थी, और छत से मैं कपड़े भी ले आई थी। और अभी मेरे एक साइड में छोले उबल ही रहे हैं, क्योंकि टाइम लगता है छोलों को उबलने में। तो कपड़ों को फ़ोल्ड करके रख देती हूँ साइड में, क्योंकि 2 काम हो जाएंगे एक साथ, और सारे कपड़ों को भी फ़ोल्ड करके रख दूँगी। और ये वाली बेडशीट ना मैंने बाहर ही फ़ोल्ड की थी, तो बहुत गंदे तरीके से फ़ोल्ड हुई थी, तो इसको ना दोबारा से फ़ोल्ड कर देती हूँ। और आजकल पता नहीं क्या हो रहा है, जो ऐसे ग्लेज़ कॉटन और जो वुलन के कपड़े हैं ना, इनमें करंट जैसा लगता है। तो मुझे ना अलमारी छूते हुए भी बहुत डर लगता है, इतने आराम से। और कॉटन के कपड़े में हाथ लगा के या कॉटन के कपड़े से पकड़ के मैं तब अलमारी छूती हूँ ना, मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है, इतने तेज़ करंट लगता है। तो चलिए बातों बातों में कपड़े भी मेरे फ़ोल्ड हो चुके हैं, और कपड़े भी रख देती हूँ। और जितनी भी बेडशीट होती है ना, उसको मैं बहुत अच्छे तरीके से कोना पकड़ के अच्छे से फ़ोल्ड करती हूँ, जिससे ना वो हमेशा ठीक बनी रहें। तो चलिए कपड़े तो मैं फ़ोल्ड करके आ गई हूँ।
और उनके अपने प्लेस पर भी रख दिया है, मतलब अलमारी के अंदर रख दिया है मैंने उन सबको। नहीं तो वो फिर फोल्ड होकर रखे रहते और फिर आलस आ जाता है और फिर अब हम अपने दूसरे कामों में लग जाते हैं, इसलिए मैंने वो कपड़ों को पहले ही रख दिया है। और अब मार लेती हूँ भटूरे के लिए आटा। तो मैंने ली है आधा किलो मैदा और उसके अंदर डाल दी है अजवाइन, क्रश करके डाल दी है, और 1 कटोरी ले ली है मैंने सूजी। और आप सूजी डालेंगे ना तो बहुत ही अच्छा बनता है भटूरा। और उसके अंदर डाल दिया है नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, और इसको पहले ना अच्छी तरीके से मिला लेंगे। और मिलाने के बाद बीच में एक ना हम जैसे गड्ढा जैसा बना लेते हैं वैसा बना लिया है। और ये लिया है मैंने बेकिंग सोडा। उसके अंदर डालेंगे थोड़ा सा पानी डाइल्यूट करने के लिए इसको, ताकि ये अच्छे तरीके से मिल जाए। और उसके बाद मैं डालूँगी कुकिंग ऑयल। और कुकिंग ऑयल डालने के बाद इसको अच्छे तरीके से हम मिक्स कर लेंगे, जिससे ये ना जो मोयन है ना ये अच्छे तरीके से आटे में चला जाए। और उसके बाद थोड़ा थोड़ा पानी डाल के उसको गूंद लेंगे, जैसे हम आटा गूंदते हैं। थोड़ा सा मतलब टाइट आटा नहीं लगाना है इसका हमें, जिसकी वजह से भटूरे ना अच्छे से फूले फूले बनते हैं और बहुत ही सॉफ्ट बनते हैं। और बहुत सारे लोग इसके अंदर दूध भी डाल लेते हैं, बहुत सारे दही भी डाल लेते हैं। मैंने भी बनाया है, लेकिन मैंने आज इस तरीके से बनाया है। और ये देखिए गाइस, इसको ना कुछ इस तरीके से गूंदना है, जिससे ना भटूरे बहुत ही अच्छे बने थे। तो चलिए, आटा तो मैंने लगा के रख दिया है। छोले बॉयल हो चुके थे तो उसमें लगा लेते हैं तड़का। और ये लिए हैं मैंने कुछ खड़े मसाले, जिसमें है तेज पत्ता, बड़ी इलायची, लौंग और जीरा और हींग। हींग मैं डालूँगी बाद में। तो इन सब चीज़ों को डाल दिया है मैंने तेल में। और इसके बाद डाल देती हूँ जो मैं हमेशा पेस्ट बनाती हूँ, तो इसके बारे में तो मुझे क्या बताना है आपको। और इसके बाद डाल दूँगी थोड़ी सी हींग। और जो मैंने पेस्ट बनाया था उसमें मैंने अदरक को भी पीस लिया था, और हींग भी अच्छी होती है। और बाकी डाल लेती हूँ इसमें मसाले। मैंने डाला है इसके अंदर कश्मीरी मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, और डाला है नमक। क्योंकि और नमक मैंने पहले से छोले में भी डाल लिया था, तो उसके हिसाब से मैंने थोड़ा ही नमक डाला है। और अब डाल देती हूँ इसमें छोले मसाला। और बहुत ही टेस्टी बने थे गाइस। और ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है। और अब डाल देती हूँ इसके अंदर छोले। और छोले भी अच्छे खासी क्वांटिटी में बनाए थे। मैंने सोचा था कि अगर भटूरे बनेंगे तो साथ में चावल भी बना लूँगी, लेकिन चावल नहीं बने थे। हस्बैंड ने और बेटे ने भटूरे ही इंजॉय किए थे अपने, क्योंकि उन्हें बहुत अच्छे लगे थे। और छोले मेरे बन चुके हैं। अब इसके अंदर डाल देते हैं गार्निश के लिए धनिया, क्योंकि धनिया तो भाई कोई भी सब्जी बना लो धनिया डाल दो तो ऊपर से कहते हैं ना सोने पे सुहागा वाली बात हो जाती है, तो उसका टेस्ट और ज़्यादा बढ़ा देते हैं। तो चलिए, छोले मेरे बन चुके हैं और हस्बैंड भी आ गए थे। तो अब बना लेती हूँ मैं भटूरे। आटा तो मेरा लगा ही हुआ था, तो आटे को थोड़ा सा मैंने और उसको अच्छे से मल लिया था, जिससे और सॉफ्ट हो जाए। और अब देखिए बना लेते हैं भटूरे। और चकला मेरा, आप कहेंगे चकले पे क्यों नहीं बना रही हो, क्योंकि चकला ना मेरा थोड़ा ऐसा ही है, छोटा पड़ जाता है वो भटूरे के हिसाब से। तो मैंने इस स्लैब को साफ़ कर लिया है, इस पे बना लेते हैं भटूरे। और अच्छे तरीके से बिल भी जाएंगे, चकला आगे पीछे होता रहता है। तो चलिए, 1-2 बना करके रख लेती हूँ जब तक मेरा तेल गर्म होगा। तेल हो गया था गरम, और इसी कढ़ाई में बनाए थे मैंने छोले। तो छोले मैंने दूसरे बर्तन में निकाल लिए हैं, और इसी में बना लेती हूँ मैं भटूरे। तो ये देखिए गाइस, कितने फूले फूले बने हैं। और देखिए, जो हम बाज़ार के खाते हैं ना अच्छे तो लगते हैं। देखो, बाहर की चीज़ ना बहुत अच्छी लगती है, लेकिन वो हेल्दी नहीं होती है। आप मैदा को हेल्दी नहीं कह सकते, लेकिन बाहर के मुकाबले फिर भी वो बहुत हेल्दी है, क्योंकि उनका ना जाने कितनी बार तेल इतनी बार गर्म होता है, वो गर्म हो के तेल ना ख़राब हो जाता है। लेकिन हम इतना ज़्यादा तो हम पकाते नहीं है तेल को। अब मैं आज इसको पकाऊंगी, इसके बाद मैं सब्जी वब्जी में या चावल वगैरह में यूज़ कर लूँगी। मतलब सेकंड टाइम यूज़ होगा, ये बार बार नहीं होगा। कुछ भटूरे बन चुके हैं तो हस्बैंड को दे देती हूँ खाने के लिए। तो छोले हैं, गाजर का अचार है साथ में, और भटूरे हैं। तो चलिए देते हैं हस्बैंड को, और वो भी अपना खाना एंजॉय करेंगे। और बहुत ही अच्छे बने थे, हस्बैंड ने भी बोला कि बहुत अच्छे बने हैं, और इतना ज़्यादा नुकसान भी नहीं देंगे क्योंकि घर के हैं ये। तो चलिए, हस्बैंड को तो मैंने खाना दे दिया है, और अब बना लेते हैं बेटे के लिए। इसके बाद दूंगी बेटे को, क्योंकि थोड़ा सा टाइम लगता है। चलिए, हम सब ने खाना खा लिया था, और उसके बाद मैंने साफ़ कर दिया है किचन। और दूध अभी मैंने बाहर छोड़ा है, क्योंकि हस्बैंड दूध लेंगे और बेटा भी।
तो आज का वीडियो मैं यहीं एंड करती हूँ। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। बाय।